इसे भी मीडियन ऑर्डर डालना ही पड़ेगा। देखो अब मैंने यहाँ पर कोई इमेज ले ली, फॉर एग्जांपल डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी है, ये रहा, डोरेमोन, वाह रे वाह, ये रहा डोरेमोन, उठाया ड्रैग किया, ठीक है, ये डोरेमोन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने अभी तक ट्रांसफॉर्म के बिहाफ पे काम किया था, ठीक है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म में एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म में भी मैं चाह रहा हूँ सर है ना, एक एक स्टेप में कुछ कुछ चीजें हैं, डिफरेंट है, मैं कभी कभी यहाँ अटक जाता, कभी कभी वहां अटक जाता, क्यों अटक जाता हूँ, उसका क्या रीजन है मुझे समझ में नहीं आता। जैसे अगर यहाँ एंकर पॉइंट है, एंकर में देखो मेरा कर्सर कहाँ है और मैं कहाँ किसको मूव कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इस वाले को मूव करता हूँ, क्या मतलब है सर ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग शायद 10th क्लास तो करी है हम लोगों ने, 12th भी करी है, मैथमेटिक्स 10th तक पढ़ा या 12th तक कोई पढ़ी, 10th तक पढ़ी। 10th में हम लोगों ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पढ़े थे, कुछ याद है, ऑरिजेंटल और वर्टिकल। क्या होता है ऑरिजेंटल बताओ, ऑरिजेंटल ऐसे होता है और वर्टिकल कैसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, उल्टा क्यों, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं यार, हो सकता है, हम लर्नर है यार, सीखने आए हैं, पता भी होगी नहीं भी होगी, सूली पे थोड़ी ना कोई चढ़ाएगा, गलत बोलेंगे तो बताऊंगा तो मैं ही यार। तो ऑरिजेंटल हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस को बोलते हैं और वर्टिकल जो होते हैं वाई एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो देखो गाइस पक्का वो लेफ्ट या राइट ही जा रहा है ना। अब प्लस माइनस हमें पता है, ये दिख रहा है। अब यहाँ एक चीज जरा नोटिस करो ध्यान से, जब वैल्यू माइनस में जा रही है राइट हो रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ, वो किसी में भी होगा। अभी एंकर पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो एंकर पे ही पॉइंट पे बात कर रहा हूं। अगर मैं एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं ना तो कम से कम नहीं, कम से कम अब कितने 1 2 3 4 5 है, यानी कि 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस है इस पे। सिर्फ एंकर पॉइंट पे बात करूं तो 1 क्लास, फिर पोजीशन पे जाऊं दूसरी क्लास, फिर तीसरी स्केल पे, चौथी रोटेशन पे और पांचवी ऑपोसिटी, जो हमने कल ही एक ही साथ में एक बार में खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने कल इसलिए खत्म किया था ताकि तुम लोग को एटलीस्ट कुछ करना आ जाए। अब जो आज मैं काम दूंगा एटलीस्ट तुम करने लायक हो। अब यही मैं क्या करता, कल मैं सिर्फ एंकर बताता था, तुम एंकर वाला ही सिर्फ काम कर पाते, फिर पोजीशन वाला नहीं कर पाते, स्केल वाला नहीं कर पाते, ओपेसिटी वाला नहीं कर पाते, ठीक है ना, और रोटेशन वाला भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने कल पहले पांचों का यूज बता दिया, अब पांचों को वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इससे मेरा एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। फिर मैं जो काम दूंगा तो उसमें पक्का डेफिनेटली कोई डाउट नहीं आएगा। फिर तुम्हें अगर ऑरिजेंटल करना होगा तो ऑरिजेंटल करोगे, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल करोगे, एंगल पे करना है तो रोटेट करोगे, छोटा बड़ा करना है तो स्केल करोगे, ओपेसिटी डाउन करनी है या इंक्रीज करनी है तो फिर ओपेसिटी यूज करोगे, ठीक है। तो इस बात है कि ये मतलब निकलते हैं, चीजें क्लियर। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, अभी जो मैंने बात कही, अभी मैं इसको पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो ये लेफ्ट जा रहा है, जबकि मैं क्या जानता हूं ऑरिजिन के राइट साइड में एक्स की वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, और ये उल्टा चल रहा है अपोजिट। ये भी पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज का, गलत तो नहीं कह रहा ना। हम लेफ्ट जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो रही है और राइट जा रहे हैं तो वैल्यू उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद वर्टिकल में राइट चल रहे हैं तो ऊपर वर्टिकल है और ठीक है, और नीचे जा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सीधा सही है, नेगेटिव में नीचे और पॉजिटिव में ऊपर, यहाँ तो कोई दिक्कत। पहला एक्स दूसरा वाई, चीजें क्लियर होगी एंकर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया एक पॉइंट। अब मैं टाइमलाइन को थोड़ी सी और आगे कर लेता हूँ, जितना जो भी काम करो टाइमलाइन को देखते हुए करो, ठीक है। फिर एक्टिवेट किया किसको, पोजीशन को,
कल तुम लोग जो भी कर रहे थे वो तुम्हें एग्जैक्टली दिख नहीं रहा था, कुछ एक ही स्टेप हुआ और सारों का कर दिया लेकिन कोई चेंजेस समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब पॉइंट को पकड़ो और उसके हिसाब से काम करो। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पोजीशन चेंज किसमें करना है, ठीक है, और ये वाई। अब एंकर पॉइंट में थोड़ा सा उल्टा हो गया, अब एक्स बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा होता है। देखो वैल्यूज घट रही है तो एक्स बाहर बैक जा रहा है, और वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स सही जा रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, अब ये उल्टा हो गया। बात क्लियर, ये दूसरी टाइमलाइन होगी। चलो फिर एक और टाइमलाइन बढ़ा ली, फिर इसके बाद स्केल में चले गए। अब स्केल में ये वाला पिन, इसका मतलब होता है कि मेरा रेशियो बराबर में बढ़े, यानी अगर मैं ऐसा नहीं कि एक्स में अलग बढ़ाऊंगा और वाई में अलग बढ़ाऊंगा, अगर मैं बोलता हूं कि एक्स और वाई में अलग अलग बढ़ानी है तो वो भी मेरे पास सोल्यूशन है। क्या है, इससे अनक्लिक कर दो, अनक्लिक करते ही एक्स में अलग बढ़ेगा, ये देखो दिख रहा है, और वाई में अलग बढ़ेगा। और अगर मैं दोनों एक साथ कर दूं लिंक तो अब दोनों एक साथ बढ़ेंगे घटेंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टाइमलाइन, ठीक। फिर आता है रोटेशन। अब क्या करना है, रोटेट, घुमाना है मुझे, तो चलो घुमाते। पहला टर्न घुमा रहे हो, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। दूसरा टर्न देखो, एक टर्न घूमने का 29 डिग्री पे है, ठीक है, फिर घुमाया, ठीक। फिर नेक्स्ट टाइमलाइन, फिर आगे बढ़ी टाइमलाइन। अब ओपेसिटी डाउन किया, ओपेसिटी इस वाले केस में मुझे डाउन करना है, ठीक है। अब मैंने वापस आ गया अपनी पोजीशन पे, ठीक, अब प्ले किया। सर कुछ भी नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हो? चलो वापस आते हैं धीरे धीरे वन वन स्टेप पे। एक सेकंड, इसको पहले जगह पे, एक ऑप्शन था सर रीसेट का, हाँ ये रहा ना, वो ऊपर में ये रहा, रीसेट कर दो, वापस आप दोबारा प्ले करके देख लेना, फिर वापस आ जाओ यहाँ पे। हाँ हाँ, तो पॉइंट क्या है कि सर जब आप काम कर रहे हो तो आपको नहीं पता हो रहा है कि सर कौन सी टाइमलाइन कहां पे कहां इफेक्ट है। अब यहाँ देखिए चारों टाइमलाइन इफेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर चारों लाइन टाइमलाइन इफेक्टेड है। तो इफेक्टेड होने का मेन जो पर्पस है वो यही है कि मेरे पास, एक मिनट, हाँ जी सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। उठाया सर, कल पानी, वो तो कल रोहित से उठवाया, पानी गिर रहा था काफी एसी से, एसी से पूरा कर्टन, रोहित को पता है, कल रात में दिखाया तो है, वहां से उठा के साइड में करवाया क्योंकि वहां एसी से काफी ज्यादा कर्टन गीला हो चुका था और पानी टप 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 करके सीपीयू, मेरे को लग रहा है सीपीयू बंद भी काफी दिन से इसीलिए हुआ है, पानी गिर रहा होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और वो सीपीयू के अंदर। अरे नहीं, वो तो मैं देख के आया हूँ, मैं कल रात में ही रखवाया, अरे सुबह भी तो आया हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं उसको रोहित को मैंने वैसे रोहित को बोला था कि उठा के रख दे, तो इसने बोला कि सर मैं अपने आप कर दूंगा, तो पता नहीं किया नहीं अभी तक इसने। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर कर सकते हैं। अब वो काम क्या है, वो काम सुन लो, करना क्या है, बनाना क्या है। जस्ट एग्जांपल, पीछे का बैकग्राउंड मुझे प्लेन चाहिए, उस प्लेन बैकग्राउंड के पीछे टेक्स्ट लिख लोगे क्या, मैं लिख के बताऊं? लिख के बताओ, चलो ठीक है, तो टेक्स्ट भी रिमूव कर देते हैं, टेक्स्ट भी छोड़ देते हैं, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन। नमस्ते ओमचंद जी, मतलब ब्लैक, हाँ जैसा है वैसा बाय डिफॉल्ट वाला, ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं सर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ चले जाओ, कंपोजिशन सेटिंग, शॉर्टकट की कंट्रोल के है। अरे यार मैंने तुम लोग अभी फिर भी नहीं सो वो से, तेरा कलर चेंज करना, डबल क्लिक करोगे, कलर जो तुम्हें कलर चाहिए, जैसे ओके करोगे पीछे कलर बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक। कंट्रोल के
सेटिंग होती है, कंपोजिशन की सेटिंग होती सारी आपने भेजी है? है। अभी नहीं भेजी है, मैं भूल गया, वही तो कह रहा मैं भूल गया। फिर अभी मैं तुरंत आज पहले भेजूंगा ये चीजें। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज है कलर। मतलब जितनी शॉर्टकट कीज है वो डायरेक्ट बिना उसके शॉर्टकट कीज के नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये रहा ना यार, क्या बात कर दी भाई, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट की पे ही काम चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट की मैंने भेजी, मेरे को याद नहीं रही, मैंने कहा भेज तो ज्यादा बेटर रहता। तो न्यू कंपोजिशन कंट्रोल एंड मत मत दबाओ, वहां मत डबल क्लिक करो, कंट्रोल एंड दबा लो। मेरा मन किया यहाँ से जाके ले लूंगा, ऐसा कोई नेसेसरी थोड़ी ना, मेरी मर्जी मैं कैसे बनाऊं। आपको काम से मतलब है ना सर, मैं काम करके दूंगा, बट मेरी मर्जी मैं कैसे बनाऊं, शॉर्टकट की से बना। वो कहते हैं लोग ऐसा कि शॉर्टकट की पता होती है ना तो जल्दी जल्दी काम होता है। हाँ, मैं इसलिए मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी, आज मैं डाल दूंगा। तो इस तरीके से अब बनाना क्या है, पीछे बैकग्राउंड हो गया मेरा सेम एक कलर, कुछ इमेजेस लेके आनी, कुछ कुछ इमेजेस। अब वो इमेजेस क्या है, तुम कौन कौन से कोर्स कर रहे हो? आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो। तुम भी आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है तुम्हारे कोर्स में? अरे यार चलता, वो कोर्स है का नाम है, सॉफ्टवेयर नहीं है वो। हाँ, इसका 6 महीने में 4 महीने से भी मुझे क्या पता, किसने कहा, किसने कहा? धन्य हो प्रभु, आई कान से एनीथिंग। ठीक है, वो तुम्हारा कॉल है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोर्स मुझे कराना, मुझे पता है कि 6 महीने से नीचे नहीं लगने वाले, 6 महीने से कम। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी स्पीड इतनी अच्छी रही कि हम कवर अप कर लें, वो अच्छी बात है, वो कुछ कोई देना नहीं है, बट हाँ लगेंगे यार, इससे कम नहीं लगेंगे। ठीक है, ज्यादा जा सकता है, कम नहीं जा सकता। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बैकग्राउंड हो गया, कुछ इमेजेस तुम क्या कर रहे हो, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। अब बनाना क्या है, हम पहला स्टेप ग्राफिक डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफिक डिजाइन का पहला स्टेप है, पहले टूल का नाम फोटोशॉप, दूसरे का नाम इलस्ट्रेटर, तीसरे का नाम कॉर्ड्रो और चौथे का नाम इंडिजाइन। फिर आ जाते हैं इस वाले स्टेप पे, हमारे वाले स्टेप में प्रीमियर प्रो, सॉरी आफ्टर इफेक्ट, मीडिया इनकोडर, देन प्रीमियर प्रो। मीडिया इनकोडर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं कराना मजबूरी है, ये बात उनको पता होना चाहिए, लेकिन अब नहीं पता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मीडिया इनकोडर मेरे को कराना पड़ेगा तुम लोगों को। वो एक ही, वो है ही एक दिन का काम, उसका यूज ही इतना है, उसका यूज ही इतना है। तब मीडिया इनकोडर मुझे जबरदस्ती तुम्हें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तुम वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिखा दिया था मैंने, कल ही दिखा लिया। 5 GB की वीडियो 30 सेकंड की कौन लेगा यार, पागल है क्या? कोई नहीं लेगा, डेफिनेटली कोई नहीं लेगा मेरे भाई। तो इसीलिए मीडिया इनकोडर मुझे करना जरूरी है। तो अब करना क्या है, एक वीडियो क्लिप बनाना है जिसमें पहला पोजीशन के, सारा पोजीशन के पे ही खेल है, पोजीशन एंकर पॉइंट, पोजीशन एंकर पॉइंट, बट तुम इसमें रोटेशन भी लगाना है, स्केल भी लगाना है और ऑपोसिटी भी लगानी है। वो कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले फोटोशॉप का लोगो आया, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर गायब हो गया, बड़े से छोटा हो गया, बड़े से छोटा हो गया, पहले छोटे से बड़ा आया। हाँ, पहले फोटोशॉप का लोगो आया, बड़े से छोटे से बड़ा होके आया, थोड़ी देर रुका, फिर गया, गायब हो गया, फिर छोटे, फिर बड़े से छोटा हो गया, ओपेसिटी के साथ, स्केलिंग के साथ छोटा हो गया। इलस्ट्रेटर का लोगो आया, घूमते हुए आया, छोटे से बड़ा, फिर इसके बाद छोटे से बड़ा, गायब हो गया। स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। तीसरा लोगो में घुमाना नहीं है, कॉर्ल ड्रॉ को सीधा लेके आना है, छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा, फिर इंडिजाइन को घुमाना है, इंडिजाइन को घुमाना है, फिर छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, फिर इसके बाद थोड़ी देर रुक जाना है, यानी मेरी वीडियो थोड़ी देर के लिए वहीं रुकी रहेगी। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा क्या, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट। अब आफ्टर इफेक्ट में घूमेगा भी, बट लेकिन एक ही साइज में, साइज एक ही रहेगा, अब छोटे से बड़ा नहीं होगा, जहां से स्टार्ट हुआ वैसे ही घूमते 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 बीच में सेंटर में, फिर घूमते 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 गायब, नो छोटा बड़ा। ऐसी मीडिया इनकोडर, ऐसे ही प्रीमियर पर। ये छोटी सी क्लिप बनानी बन जाएगी, बस चल बनाते हैं। एक बार दोबारा बताने के मैंने कौन, ये रिकॉर्ड हुआ है, डोंट वरी। अच्छा, रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, नहीं ये चीज नहीं जो आपने बोला होमवर्क दिया, वो क्या कि मैंने कौन कौन से फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में था। हाँ, उसमें बोला है। अच्छा, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया है, सुनो।